निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम के रूप में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? स्वर और व्यंजन के वर्णों के आधार पर। तो यहाँ पे स्वर का एक भी वर्ण हमें नहीं दिखाई देता। तो अब हम व्यंजन के आधार पर और 12 खड़ी के आधार पर इनको उसके क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहला आएगा डंक, उसके बाद कौन सा आएगा? नदी, दूसरे नंबर पर नदी। फिर है बिच्छू, उसके बाद कौन सा आएगा? मुसीबत, उसके बाद शैतानी, उसके बाद शैतानी। सबसे पहले डंक नंबर 1, कौन सा? डंक। फिर दूसरे नंबर पर नदी, फिर तीसरे नंबर पर बिच्छू, फिर चौथे नंबर पर मुसीबत, फिर 5वें नंबर पर शैतानी। आइए बच्चों, आगे का प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। यहाँ पे हमें कुल 4 चित्र दिए गए हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर एक चींटी है, फिर कबूतर भी दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे चित्र के अंदर एक कबूतर जो है वह नदी में से एक पत्ते पर जो चींटी जो है उसको लेकर उड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर तीसरे चित्र के अंदर हम देखें कि यहाँ एक शिकारी है, उसके पास एक बंदूक है और यहाँ पर वह कबूतर के ऊपर अपना निशाना लगा रहा है। यहाँ पर जो चींटी जो है यहाँ देखती है। फिर चौथे चित्र के अंदर हम देखें कि यह जो पेड़ है उसके ऊपर कबूतर उड़ता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर के चित्र में जो चींटी है उसने उस शिकारी को देख लिया था और उसने उसको पैर पर काटा और इसकी वजह से उसका निशाना चूक गया और उसकी आवाज़ से यहाँ कबूतर जो है वह उड़ जाता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सबसे पहले चित्र के अंदर हम देखें कि यह जो कबूतर है तो यह देखता है कि चींटी जो है वह नदी के बहाव यानी कि पानी के बहाव में चली जा रही है। तो उस कबूतर ने क्या किया कि एक पत्ता जो है वह नदी में डालता है। वह चींटी जो है वह एक पत्ते पर बैठ जाती है और वह कबूतर जो है उसे इस सूखे स्थान पर रख देता है। तो आओ बच्चों, इस कहानी को हम सविस्तार से समझेंगे। चलो बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, कबूतर और चींटी। इस कहानी का नाम क्या है? कबूतर और चींटी। चलो सुनो। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई।
उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। कैसी लगी कहानी बच्चों? आपको अच्छी लगी होगी। आओ बच्चों, हम दूसरा जो प्रश्न जो है उसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल और 2 कार जो है वहाँ दिखाई दे रही है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है 108। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अस्पताल के जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर जो अकस्मात हुआ है उन लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। यहाँ पर किसको बुलाया होगा? क्योंकि आग लगी है तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। आगे का प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। चलो वाक्य जो है उसे हम पढ़ते हैं पहले। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा बच्चों? तो चलो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बिच्छू बोला, तो यहाँ पे अल्प विराम यानी कि हम अंग्रेजी में उसको कॉमा कहते हैं। अल्प विराम हम क्यों लगाते हैं? कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। फिर यहाँ पर हम देखें तो नन्ही बहन, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या? डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आएगा। फिर बहन यानी कि यहाँ पे कॉमा आएगा। आज तुम जीत गई, यहाँ पे पहले फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड जो है उसको हम क्लोज करेंगे यानी कि बंद करेंगे। फिर क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो यहाँ पर क्यों भाई, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे कॉमा। तुमने मुझे डंक क्यों मारा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो है वहाँ इन्वर्टेड हम क्लोज करेंगे। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कौन सा विराम चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कि यहाँ पे डबल
इन्वर्टेड भाई, यहाँ पे कॉमा, गए, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड को हम क्लोज करेंगे। फिर चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड क्लोज। उसके बाद बहन मुझे बचा लो, फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड, फिर कॉमा, फिर फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पूरा परिच्छेद जो है वह दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैराग्राफ में से आपको उसका उत्तर जो है वो ढूंढ कर आपको लिखना है। चलो बच्चों, आइए हम पैराग्राफ जो है यानी कि परिच्छेद जो है वह पढ़ते हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए गए हैं तो उसका उत्तर जो है वह समझते हैं। पहला प्रश्न है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? उसका जवाब है, असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है, त्रस्त है। असुर बलवान तो है ही, संख्या वह चतुर में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। कि वृत्रासुर नाम का जो राक्षस है वह बड़ा ही बलवान है और उनके पास हमसे भी ज़्यादा चतुराई भी है और अस्त्र और शस्त्र में वो सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 2 जो है उसको हम समझते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? उसका जवाब हम समझते हैं। देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाए। यहाँ पे नीचे वर्ण दिए गए हैं और आपको उस वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द आपको बनाने हैं। चलो आओ, सबसे पहले वर्ण कौन सा है? ब है। कौन सा है? ब है। तो भ से शुरू होने वाले जो भी शब्द है यानी कि ब वर्ण से शुरू होने वाले जो शब्द है उसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भ, तो भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन, तो यह हमारे भ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द है। दूसरा है व। दूसरा कौन सा है? व, तो वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। कौन से हैं? वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। अब र वर्ण है, उसके आधार पर कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो रस, रण, राग, रीति और रोटी। कौन कौन से हैं? रस, रण, राग, रीति और रोटी। दूसरा जो है न वर्ण, तो न वर्ण से शुरू होने वाले शब्द इस प्रकार है। नगर, नाग, नयन, नीर और नियम। फिर है ग,
तो ग वर्ण से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। तो यह हमारे वर्ण यानी कि भ, व, र, न और ग, ये हमारे वर्ण हैं और यह मैंने आपको उस आधार पर उससे शुरू होने वाले शब्द जो है वो मैंने आपको समझाए। धन्यवाद बच्चों।